चलिए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अब हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्री का ए का बी। ए का ए हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, और ए का बी पढ़ने से पहले पहले हम आप लोग से कुछ बातें बोलना चाहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो समझना क्या है, समझो। ए का बी जो है बाबू, ए का ए में कुछ सिंपल सिंपल थे, बहुत ही सिंपल थे और आसानी से लम कर्म आधार, ये तीन बेसिस से ए का ए हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। लेकिन हम बात करते हैं बाबू ए का बी का। तो ए का बी में बहुत सारा वैल्यू इनपुट का क्वेश्चन आता है, बहुत सारा। एग्जाम में यहाँ से कम हो, ये जो चार्ट देख रहे हो बाबू, ये चार्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी आई है। क्यों भी आई है? क्योंकि ये चार्ट के मदद से बाबू कम से कम, हम ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहे, हम कम से कम बोल रहे, कम से कम तो बाबू 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे, सिर्फ यही चार्ट के वजह से। ये चार्ट जो है बाबू अपने आप में एक चलता फिरता नंबर है। कैसे चलता फिरता नंबर है? एक बात बताइए, अगर एक चार्ट के माध्यम से आपको इतना सारा क्वेश्चन बने तो आप इसको याद नहीं कर सकते हैं? बोलिए, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी बोलिए, कर सकते हैं ना? ये चार्ट को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब मेरा बात समझो, ये चार्ट याद कैसे करेंगे? ये भी बात आती है कि हम करें तो कैसे याद करें ये चार्ट, और क्यों याद करें, और किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखो बाबू, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि साइन, बोल देगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कितना होता है बाबू? √3/2। 4 गो ऑप्शन दे देगा, और 4 गो में से एक ऑप्शन ही रहेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, tan लिखा हुआ है, डायरेक्ट पूछेगा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। tan 45 का मान कितना होता है बाबू? देख लो, 1 होता है। इस तरह से सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं? डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। अब मेरा बात समझे बाबू कि नहीं, जो हमसे ये इतना लंबा चार्ट याद नहीं होगा तो आप याद करवा दीजिए, तो हम वो भी करवा देंगे। पहले समझो, देखो बाबू, सबसे पहली बात कि ये जो हमारा है बाबू, ये सब की सब वैल्यू है, डिग्री। क्या है? डिग्री। क्वेश्चन कैसे याद करना है ये वाला, से पहले देखो, जैसे कि यहाँ साइन लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, ये मत याद करना साइन थीटा 0 मतलब 0, ऐसे याद नहीं करते। सीधा याद करना हुआ साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ऐसे याद करना है बाबू, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसे क्या करना है? याद करना है। अब देखो, हम जैसे कि एक को आप याद कर लीजिएगा ना तो सारे बन जाएगा। वैसे मैं ये भी याद करने में नहीं बोलूंगा, पहला जो है साइन का वैल्यू, वो मैं आप लोग को निकालने के लिए सिखा दूंगा अभी, बस थोड़ा सा बने रहिए। फिलहाल के लिए भी याद कर लीजिए। तो साइन 0 का मतलब 0, साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 45 का मतलब 1/√2, साइन 60 का मतलब 2, सॉरी, √3/2, साइन 90 का मतलब बाबू 1, साइन 90 मतलब क्या होता है? 1 होता है। और याद रखना है बाबू, जो साइन हम पिछले क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि साइन का अपोजिट यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। बोले थे कि नहीं बोलते हैं? बोले थे ना बाबू? आप कहिएगा कैसे ही बोले थे। तो साइन का मतलब बोले थे लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। अब मेरा बात समझो, समझने वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। बात यह है बुआ, सुनो, ये जो हमारा क्या लिखा हुआ है? कॉस लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा का पूरा डाटा ही रिवर्स हो जाता है। यानी कि समझो, जैसे देखो ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, तो 1 है। अब यहाँ देखो, जो कॉस होता है बाबू, साइन का रिवर्स है। साइन का क्या है? रिवर्स। देखो, एक है तो शुरू में एक हो गया, उसके बाद ये है तो यहाँ हो गया, ये है तो यहाँ हो गया, ये है तो यहाँ हो गया, ये है तो यहाँ हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ? ध्यान से देखो, रिवर्स कर दिए। एक है, एक, √3/2, √3/2, 1, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। रिवर्स है कि नहीं है?
तो बाबू याद रखना है कि साइन का वैल्यू जो चार्ट में होता है वो कॉस में आके रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, उल्टी चलना शुरू कर देता है। गिनती बच्चों ने पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़े थे ना। मास्टर कुछ ही बोलता था कि बाबा ऐसे सुना दिया है, अब ऐसे मत सुनाओ, उल्टा गिनती करो, 10 9 8 7 6 ऐसे कर दो। उल्टा गिनती सुनाया कि नहीं सुनाया? तो समझो ये उल्टा चार्ट है। इधर से एक बार पढ़ना है सीधा, फिर एक बार पढ़ना है ऐसे उल्टा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये नहीं समझ तो समझो, जो साइन में पहले रहेगा वो लास्ट में हो जाएगा, उसके बाद में रहेगा फिर उसके बाद हो जाएगा, जो उसके बाद रहेगा उसके बाद हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ हो जाएगा, जो साइन में सबसे लास्ट में रहेगा वो पहले हो जाएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं बाबू इसको, कोई दिक्कत। अब मेरा बात समझो ध्यान से। अब बात क्या समझना है, सुनो। अब तो बोलेगा कि ये तो कर दिए हैं, अब tan का क्या करें? तो बाबू tan जो होता है बाबू डिवाइड होता है। क्या होता है बाबू? डिवाइड होता है। याद रखना, सुनो, देखो अब कहेगा tan डिवाइड क्यों होता है, ये भी बात होती है, होनी चाहिए। तो आगे जाके आप जो फॉर्मूला पढ़िएगा बाबू, tan थीटा बराबर, ऐसे पढ़िएगा आप लोग फॉर्मूला। आगे जाके हम ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्यों होता है ये भी बताते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो आगे जाके हम पढ़ाएंगे आप लोग को, तब ये बताएंगे, ठीक है, तब ये सब भी बताएंगे। बस इसीलिए समझ लो कि ये वाला इससे हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। नहीं भी समझना है तो भी सीधा याद रखो कि हम ये तीसरा जो वैल्यू निकालते हैं tan वाला, cos को sin से भागा कर देते हैं। क्या करेंगे? भागा कर देंगे। 1 को भागा देंगे 0 से, 0 आ जाएगा। 1/2 को 2√2 से भागा देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो भागा दे रहे हैं तो 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर एक बचा तो एक बचा है, √3 है तो √3 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या बचा? 1 बचा। अब यहाँ देखो, 2 से 2 खत्म, √3/1 भागा देंगे तो √3 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जीरो का पहाड़ा में कभी भी एक आ सकता है? जीरो का पहाड़ा में कभी भी एक आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं बाबू अपरिभाषित। ये जो 8 लिखा है ना उल्टा, इसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ से? बोलो नहीं। अब देखो क्या करेंगे, कॉसेक में। कॉसेक भी होता है क्या बाबू? ये भी डिवाइडेड होता है। ये क्या होता है? ये भी डिवाइडेड होता है। क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ये भी क्या होता है? अपने आप में डिवाइड होता है। तो इस तरह से वो आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिएगा इसको। चार्ट को क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप कॉपी में लिख के, हम साइन का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है। फटाक से ये चार्ट को कॉपी में सभी बच्चे लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। यहाँ पे लाइट मार रहा है ना, यहाँ पे बाबू 1 है। ये जो जगह बना हुआ है लाइट वाला जगह पे, यहाँ पे क्या है? 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अगर आवाज नहीं जाए तो भी बोलना है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। ये चार्ट सभी को याद होना चाहिए। अब हम बाबू आप लोगों को साइन का वैल्यू निकालना सिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझो। जैसे मान के चलो बाबू क्या है, जैसे कि हम अभी क्या बोले थे, ये वाला पहला याद कर लोगे तो सारा निकल जाएगा। मान लेते हैं कि तुम याद करना नहीं चाहते हो, तो क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, जब याद आप करना नहीं चाहते बाबू तो बारीकी से समझना है। ये हमारा क्या है? हाथ है। मैं हाथ को यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से। अब देखो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, आप लोग भी देखना, ठीक है। वैसे तो मुझे ड्राइंग बनाना आता नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, और आप लोग भी ट्राई करना, कमेंट में बोलना ड्राइंग कैसा लगा। समझो मेरे बात को। इस तरह से मेरी हाथ बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई है? अब शुरुआत करते हुआ, आप लोग पूर्ण संख्या पढ़े? छोड़ो वो सब संख्या नहीं पढ़ो। पहला जो संख्या हमारा होगा वो थंब, वो 0 होगा। कितना होगा?
जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। जब भी किसी की बात करते हैं, क्या आप बचपन से बच्चा लोग को सबको सिखा रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए? एक बात है, आप भी जब पढ़ते होंगे ना, तो कोनो पूछता होगा, ऐसे बोलते होंगे 1 रुपया। कितना रुपया? कभी ऐसे बोले हैं 1 रुपया? नहीं ना। कि बोलते हैं जी? नहीं बोलते ना 1 रुपया। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं 1 रुपया। बोलते हैं ना। अब 2 रुपया का सिक्का तो क्या है, वो मैं ऐसा लिखा था 2 रुपये। ये पोज वाला मत समझ लेना, समझा? क्या है? 2 रुपया। क्या है? 2 रुपये। क्या है? 2 रुपये। ये क्या है? 3 रुपये। अब मेरे बात समझो, तो बुआ जब ऐसे हम बात करते हैं बाबू, समझो ध्यान से, 1 रुपया की बात कर रहे हैं। कितने रुपए का? 1 रुपये का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। ये उंगली का गिनती है। किसका गिनती है? उंगली का गिनती है। फिर से समझो, 0, 1, 2, 3, 4। देखो, मेरी आंखों पे नहीं जाना। बात ऐसा है कि हम पूरी रात सोए नहीं, और नहीं सोने की वजह से मेरा आंख बार बार, ये पंखा हम चालू करके रखे, हवा लग रहा है बंद हो रहा है, और हम चाह के भी दिन में पता है सो नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझना है। हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना है और पढ़ना है मन लगा के। अब फिर से समझो, ये थंब क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4। फिर देखो, 0, 1, 2, 3, 4। अपने अपने हाथ पे बाबू आप ये गिनती करना शुरू करिए, तभी आप सीख पाइएगा। 1, 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक हो जाएगा? 4 तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? 4 तक हो जाएगा। अब मेरा बात ध्यान से समझना है बाबू, हम बात कर रहे हैं कहाँ से? जीरो से। तो डिग्री में बाबू, यानी कि अनुपात में बात करते हैं वो, समझेगा, सबसे छोटा वैल्यू होता है 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आराम आराम से समझना है, बाद में ये स्पीड भी पकड़ लेगा। यहाँ देखो, 0 डिग्री। उसके बाद जीरो से बड़ा कितना है बाबू? 30 डिग्री। फिर कितना है बाबू? 45 डिग्री। फिर कितना है बाबू? 60 डिग्री। फिर कितना है बाबू? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सब हम क्यों लिखे हैं ऐसे, ये फालतू का ड्राइंग क्यों बनाए हैं? अब यहाँ पे समझो अच्छे से। अगर बाबू जीरो पूछे, 0 डिग्री का मान पूछे, तो 0 रखना है। अगर 30 डिग्री का मान पूछ दे तो 1 रखना है। अगर 45 डिग्री का पूछे तो 2 रखना है। 60 डिग्री का पूछे तो 3 रखना है। 90 डिग्री का पूछे तो 4 रखना है। ठीक है? अगर हम ऐसे बॉक्स बना के बताते, तो आपको पल्ले नहीं पड़ता कि यार क्या कर रहा है मास्टर, मनमानी कर रहा है, अपना मर्जी से आंसर लाने के लिए कुछ भी कर दे रहा है। इसलिए उंगली में दिखाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है? अब ये हो गया। अब एक फॉर्मूला देते हैं। क्या देते हैं बाबू? फॉर्मूला। साइन बराबर किसका बराबर फॉर्मूला होगा? साइन बराबर क्या है बाबू? फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला है। साइन बराबर क्या है? अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर। क्या है बाबू? नंबर ऑफ फिंगर बटा 2। बटा कितना रहेगा बाबू? 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है साइन के वैल्यू निकालने के लिए। जब भी आप साइन की वैल्यू निकालेंगे बाबू, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, ये वैल्यू हमेशा याद आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वैल्यू याद नहीं रखते हैं, तो ये वाला खुद से आप नहीं निकाल सकते, फिर आपको याद करना पड़ जाएगा। ठीक है? अब मेरा बात समझो, ये वाला जब हमको याद रहेगा फॉर्मूला, तब हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जैसे कि क्या करेंगे तब याद हो जाएगा। समझो ध्यान से। जैसे देखिए बाबू, अब समझो, ये फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो कि हमसे पूछ, सबका बारीकी से निकालते हैं, जीरो से निकालते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ लिखे, हम पहले ही बोल देते हैं बाबू, ये जो फॉर्मूला काम करेगा केवल साइन के लिए है। केवल क्या है? साइन के लिए, स्पेशल फॉर साइन। अब यहाँ देखो, बात करते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बराबर, तो यहाँ देखो बाबू, साइन 0 के सामने वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ फिंगर। बोले नंबर ऑफ फिंगर का मतलब क्या होता है? जो अंगुली है, अंगुली का संख्या। किसका संख्या? अंगुली का संख्या। तो 0 डिग्री में नंबर ऑफ फिंगर क्या है? 0 है। तो रूट अंडर 0 बटा 2।
एक बात बताइए, आप जीरो को भागा दीजिएगा, किसी भी संख्या से भागा दीजिए, जीरो में कितना आएगा? जीरो है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? जीरो हो जाएगा। तो 0 डिग्री का मान कितना हो गया? जीरो हो गया। अगला हम बात करते हैं 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का बात करते हुआ तो कितना 30 डिग्री है? साइन 30 डिग्री। यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 का मान कितना है बाबू? क्या बोले हैं? रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर बटा 2। तो नंबर ऑफ फिंगर कितना है? 1। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 बटा कितना बाबू? 2। अब एक बात बताइए, एक का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 आएगा, तो 1/2 आंसर। इसका मान कितना देगा बाबू? 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं बाबू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखो 45 लिखा हुआ है, 45 का नंबर ऑफ फिंगर कितना है बाबू? 2 है। तो लिखेंगे क्या है? रूट अंडर है ना, यहाँ रूट अंडर 2/2। ऐसा आ गया, ऐसा आया कि नहीं आया? अब देखो बाबू, समझो मेरा बात ध्यान से समझेगा। जो हम 2 लिखते हैं ना, असल में वो 2 जो होता है √4 का मान होता है। किसका मान होता है? √4 का मान होता है। अब कैसे होता है तो आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए बाबू, अगर हम √2 को गुना करेंगे √2 से, तो कितना आएगा बाबू? रूट अंडर 4 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 2 होता है कि नहीं होता है? यानी कि ये जो 2 है, ये अपने आप में किसका वैल्यू है? √2 गुने √2 का। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 बटा √2 गुने √2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो, ये वाला √2 से ये वाला खत्म हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में? 1 है, नीचे √2। समझ में आया? तो 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2 हो गया। आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? फिर से समझो, जो 2 होता है बाबू, अपने आप में √4 का मान होता है। √4 का मतलब क्या होता है? √2 गुने √2 बराबर √4। √4 का वर्गमूल 2, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में? 1, नीचे में 2। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं बाबू किसका? 3 को निकाल दिए ना। अब 3 निकाल दिए तो 3 और निकाल देते हैं। तो 3 और निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, समझेगा ध्यान से। अब क्या बचा हुआ है? 60 बचा हुआ है। तो यहाँ निकालते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना है? 3 है, रूट में बटा फॉर्मूला कितना है? 2। देखिए ये वैल्यू इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना आसान है। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री का। यहाँ देखो, साइन 90 डिग्री बराबर, तो साइन 90 डिग्री का 90 में कितना है बाबू? 4 है। तो यहाँ 4 लिखेंगे रूट में, बटन कितना? 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, समझिए, √4 का वर्गमूल कितना होता है? √4 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ कितना लिखे हैं? √4 लिखे। √4 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलिएगा बाबू कि 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो 2/2 काट देंगे 1। अच्छा, वर्गमूल आता है निकालने आप लोग कि नहीं आता है? नहीं आता तो देख लीजिए कैसे किए। 4 है, 4 कैसे निकाले हैं? 2 बार में 2। अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो 2 बार आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो बाबू ये वाला था हमारा साइन का वैल्यू निकालने वाला। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इससे अच्छा तो निकालने का वैल्यू सिस्टम आप लोग नहीं देखे होंगे। नहीं देखे ना? ये वाला बाबू आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो ये वाला बनाने की प्रैक्टिस 2 बार कर लीजिए, सबसे आसान है। कुछ नहीं करना है, शुरू में 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 30 45 60 90 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बात खत्म। बनाइए, छापिए इसको। हो गया। चलो यहाँ देखो, अब आते हैं क्वेश्चन। अब कहाँ आते हैं बाबू? क्वेश्चन पे। ए का बी, कौन सा बी? ए का बी। ए का बी, एक काम करते हैं, 5-5 क्वेश्चन लिखाते हैं, 5-5 क्वेश्चन करवाते जाएंगे एक बार में।
अच्छा रहेगा। ठीक है, ए का बी, क्या देख रहे हैं बाबू, ए का बी देख रहे हैं, एक्सरसाइज ए का, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला का पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, देख लो बाबू। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए साइन 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी कॉस 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी कॉस 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी tan 90 डिग्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है बाबू, चलिए काम करते, एक क्वेश्चन बनाते जाते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से वैल्यू बाबू हम लोग को मिल गया है, इस तरह से वैल्यू हम लोग को मिल गया है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। एक बात बताइए बाबू, आप लोग कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए फटाक से, 0 1 2 3 4, 4 4 मतलब 90, 4 मतलब 90, 90 का मान कितना है, 4 है साइन में, साइन में 4, 4/2 निकालेंगे कितना, 2/2 खत्म है 1। यानी कि बाबू इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको याद सीधा लिख लीजिए 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और एक बात बताइए, जब इसका 1 होता है तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि साइन और कॉस अपने आप में क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि इसका जो 90 होता है, इसका ये 0 के बराबर होता है, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना जी, कि नहीं हो जाएगा। चार्ट में हम यही बताए थे ना कि साइन जो होता है बाबू कॉस का अपने आप में क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। ये तो आप लोग को हम बता भी किए थे, याद है बात कि नहीं याद है। अब बात करते हैं, दोनों हो गया, तब इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है। तो बाबू जब हम tan बता रहे थे तो बताए थे कि 0 में जब भी 1 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, क्योंकि ये दोनों का जो वैल्यू होता है बाबू, एक 0 होता है, एक 1 होता है, ये अपरिभाषित होता है। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये अपने आप में किसका मान हो गया, 0 का मान हो गया। तो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, मारिए और निकल जाइए। कितना आसान है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है, √3/2 के बराबर है। इस तरह से बाबू क्वेश्चन पूछा है, किसका मान √3/2 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहले साइन 30 डिग्री, कॉमा कॉस 60 डिग्री, कॉमा tan 30 डिग्री, कॉमा कॉस 30 डिग्री। एक बात बताइए, इतना सारा वैल्यू दे दिया है बाबू, अब बताइए किसका मान है, किसका मान है। तो cos 30 का मान है, ऐसे मारिए निकल जाइए फटाक से। ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, कितना है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। चार्ट ला है कि नहीं, चलिए एक बार हम पूरा का मान लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/2 होता है। एक बात बता, अब इस दोनों का कैसे हो गया, अब 30 और 60 अपोजिट हो रहा है। अब यहाँ देखो tan 30 का मान कितना होता है, बोलो, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, √3/2। देखो एक बात और समझ ध्यान से, देखो मैं एक चीज याद करवाता हूँ बढ़िया से, यहाँ ध्यान से देखना, tan 30 डिग्री, ठीक है, और एक होता है tan 60 डिग्री। अब देखो जब tan 30 बोल रहा है, यहाँ tan 60 बोल रहा है, तो tan 30 का लिखना 1/√3 और 60 का लिखना है √3। अब क्या है, ये लॉजिक याद कर लो।
अगर 3 है 30 लिखा है तो 30 नीचे कर देंगे, अगर 30 नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। चलो याद कर लो लॉजिक से, ऐसे याद कर सकते हैं। याद कर लो बाबू, किसी भी तरह से याद कर लो, यहाँ से डायरेक्ट भरेगा क्वेश्चन पूछेगा, देख रहा है खड़े पूछ देता है किसके बराबर कौन है। ठीक है, हो गया 2 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको मिटा दें। ठीक है, एग्जाम में बाबू यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से आता है और बच्चा लोग छोड़ के चला आता है, पता है क्यों? क्योंकि उसको चार्ट याद नहीं रहता है। आपको याद कर लेना है हर हालत में। ये चैप्टर है जो ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी कॉस 30 डिग्री। किसका मान 1/√3 के बराबर होता है? फटाक से मारिए इसको, मारिए फटाक से। अभी हम कोना में हिंट्स में बताए थे ना जी, मारिए, 1 मिनट का समय है, मारिए फटाक से दिमाग लगा के। अपने से भी तो क्वेश्चन बनाना है ना, सारा हम ही बनाते हैं, बोलो। मार दिया। कोना में भी यहाँ पे लिखे थे ना, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो मारो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? चलो, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कहाँ गया जी, कहाँ गया जी? 10, अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे लिखा है, tan π/3, ऑप्शन नंबर बी cos π/4, ऑप्शन नंबर सी sin π/6, ऑप्शन नंबर डी cos x 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आ गया है बाबू पाई, क्या आ गया है बाबू? पाई। और जब पाई आ गया है तो पाई को हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे पाई का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठा क्लास से, 7वां में भी पढ़े, 8वां में पढ़े, 9वां में पढ़े, 10वां के क्षेत्रमिति में भी पढ़े हैं कि बाबू पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो ट्रिगोमेट्री में बाबू पाई के वैल्यू वो नहीं होता है। ट्रिगो में क्या होता है समझो, ट्रिगो में ट्रिगो में बाबू पाई का वैल्यू, किसका वैल्यू? पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ये बात याद कर लीजिए, पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, tan 30 डिग्री, कितना है? पाई/3 डिग्री, यानी कि 180 पाई का मान कितना? 30 कॉस 180/4 साइन 180/6। समझ में आया कि नहीं आया? पाई का जब भी मान पूछे तो कितना होगा पाई का? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन कब? ओनली फॉर ट्रिगोमेट्री, ओनली फॉर कहाँ? ट्रिगोमेट्री। अदर जगह बाबू इसका वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी भी तरह का वैल्यू में बदलाव नहीं है। ओनली फॉर कहाँ यूज करेंगे? ट्रिगोमेट्री में हम बस यूज करेंगे कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ समझो ध्यान, काट देंगे इसको, 3 से भागा देंगे 6 बार में, 60 बार में खत्म। 4 चक 16, 4 5 20, सॉरी क्या है, 60 नहीं 6 है, 2 दिया 18, 30 बार में खत्म। यानी कि बाबू ये जो हो गया कितना हो गया? tan 60 डिग्री। ये जो हो गया कितना हो गया? cos 45 डिग्री। ये कितना हो गया? sin 30 डिग्री। अब कहने का मतलब है किसके बराबर होता है बाबू? 1/√2। तो बाबू जब हम बना रहे थे चार्ट तो आपको चीख चीख के बोले थे कि 1/√2 जो होता है cos 45 का होता है। तुमको एक बात बोले, cos 45 डिग्री या फिर sin 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू बाबू बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है।
इसका मान भी 1/√2, इसका मान भी 1/√2 होता है, ठीक है, याद रखना है ये बात। cos 45 sin 45 के वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलो छापो इसको। हो गया। चलो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर देखेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने नंबर? 5 नंबर देखेंगे। सबसे पहले बात देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा? किसके बराबर होगा बाबू? √2 के। किसके? √2 के। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बनाना है। tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। cos 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। sin 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। cosec 45 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है बाबू 2015 में एग्जाम में पूछा था। कब पूछा है? 2015 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए बनाइए, बन गया। तो cosec 45 का मान कितना होता है बाबू? √2 होता है। क्या होता है? √2 होता है। आप समझो मेरे बात से, देखो, हम समझ सकते हैं तुम लोग को बात। सबको लग रहा होगा कि भैया क्या ये बता देते हैं। अब समझो मेरी बात, जो ट्रिगो है बाबू, हम शुरू क्लास में बोले थे कि अपने आप में एक नया चैप्टर है। अपने आप में क्या है? एक नया चैप्टर में आप लोग का सिलेबस में पहले कभी था ही नहीं, ना 8 क्लास में, 9 क्लास में, ना 6 क्लास में था ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये केवल 10वां से ही ऐड किया हुआ है बाबू। 10वां में यानी कि 10th से ही ट्रिगोमेट्री को ऐड किया गया है, और 10th में ही ट्रिगो का वैल्यू ज्यादा दे दिया है। तो बाबू आप नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो कैसे होगा। इसको स्किप नहीं करना है, इससे 3 बार 4 बार 5 बार, हम तो बोलते हैं 10 बार पढ़ लो। कितनी बार? 10 बार। अब 10 बार कैसे पढ़ोगे समझो। एक बार मेरा वीडियो देखो आराम से पूरा, ये पूरा क्लास कर लो एक बार, उसके बाद में समझो। जो कॉपी में तुम लिखा है, ठीक है, उसको खुद से बनाओ। नहीं बनता है ना, मत बनाओ, देख के बनाओ। आज देख के बना रहे हैं ना, तो समझो, याद कर, दिमाग में सेट कर लेना है कि जब हम बना रहे हैं देख के, तो एक दिन में कम से कम तुम 50 से 60 क्वेश्चन बनाएंगे। देख के बना रहा है मतलब क्या कर रहा है? छाप रहा है। वो इसे मत छापना, दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत हिंट देखना है। एक दिन में कितना क्वेश्चन? 50 से 60 क्वेश्चन रहे उसको पकड़ के। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब तुमको बताते हैं। आज देख के बनाया हुआ 4 क्वेश्चन, जैसे कि 10 क्वेश्चन दिए हैं, और 10 गो में तुम मान के चलो तरह से 2 गो अपने से बनाया, अब 8 गो तुम देख के बनाया है। कर लो, फिर से बनाओ, तो क्या कर लो बाबू, तुम 8 गो देख के बनाएगा? ये तो हो नहीं सकता है। और ये हो रहा है तो दिमाग से पैदल है। क्या समझा? अरे 8 गो नहीं बनेगा हमरा से, मान लेते हैं 10 गो में से 8 गो नहीं बनेगा, 3 गो बनेगा। फिर से पूरा बनाएंगे। 10 बार जब पढ़ लोगे ना बाबू, तो बोल रहे हैं 10 में से 10 बन जाएगा, 10 में से 10 बन जाएगा। तो बाबू ये जो मैथ है ना ट्रिगो, ये नया है अपने आप, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसका प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इतना ना तुम प्रैक्टिस कर लो, इतना ना प्रैक्टिस कर लो कि देखते के साथ, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 खत्म आंसर। ट्रिगो बता रहे हैं तुमको, देखते के साथ आंसर मार दोगे। इतना ना, ये क्या ही तुमको बोला जाए, एक तरह से देखा जाए तो नया तो है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। ट्रिगो जो है बाबू, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो पूरा। ये सब मतलब, ये सब डाटा ये जो है सॉल्व करने वाला है। देखो मारो, देखो मारो, देखो मारो। क्या समझ रहा है? किसी का इंतजार मत करो जरा, चुपचाप पढ़ो आराम से। आप कहेगा कि नहीं हम कल से बनाएंगे, तो कल करोगे ना, कल का लिया हो जाएगा। जब कल करोगे तो क्या हो जाएगा? कल का लिया हो जाएगा, ताकि कल रोज होता है गधा। कल पढ़ेंगे, छाप लिया है, हम कहेंगे कल पढ़ाएंगे। चलो अब बात करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा के छोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद में क्लास कर लेंगे। कर लेंगे, कर लेंगे। अब क्लास में बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं होगा, रेगुलर क्लास चलेगा। जितना छुट्टी होना था वो हो गया, अब छुट्टी नहीं होगा, ठीक है। और एक बात तुम लोग को बताना चाहते हैं बाबू, तुम लोग सभी के लिए संडे को स्पेशल क्लास रहेगा। मैं यहाँ पे हर एक जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका प्रीवियस ईयर 10 साल तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे सवाल कराऊंगा, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, सारे करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। चलो देखो, आ जाओ। 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने, कोष्टक से चुने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बाबू, tan 60 डिग्री 1/√3 √3 √3/2 2/√3 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, कोसेक 60 डिग्री 1/2 1/√2 2/√3 √3/2 हो गया। अब बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या बोल रहा है? cot 30 डिग्री √3 1/√3 √3/2 2/√3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सेक 0 डिग्री यानी कि 0 2 1 1/0। एक बात सुनो मेरे बात, अगर तुम लोग को बाबू चार्ट याद नहीं हो रहा तो मेरा बात सुनो। मानते हैं कि शुरू बार में किसी से याद नहीं होगा तो वो चार्ट को अपने पेन, पेज है ना, पेज, कॉपी का पेज, एक पेज निकाल लो, बना लो, पूरा छाप लो, ठीक है। चार्ट को छाटने के बाद, सॉरी, छापने के बाद में जैसे ही उसको लिख लेते हो अपने कॉपी के सामने रख लो। जब बनाओ उसको देख के बनाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ 10 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना, देख के अपने आप बनने लगेगा सारा। जैसे कि देखो यहाँ डायरेक्ट पूछा है tan 60 का वैल्यू, बताओ कितना होता है। अभी मैंने बताया था tan 60 का वैल्यू कितना होता है। tan 60 का 3 क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन तुम बना दो, मिल गया। तो tan 60 बराबर कितना होता है? अभी हम ऐसे करके बताए थे बाबू, ऐसे करके tan 30 डिग्री बोलेगा ना, 30 का मतलब कितना रखना है, मान लें नीचे होता है 1/√3, और tan जब 60 डिग्री बोलेगा ना बाबू तो √3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? √3 ले लेंगे। इसका आंसर क्या लेगा? √3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जाहिर सी बात है, इसको आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो याद रखना ये भी, जो tan जो होता है ना वो cot का अपोजिट होता है। tan जो होता है किसका अपोजिट होगा? cot का। किसका? cot का। यानी कि समझो, अगर tan 60 का मान √3 है ना, तो यानी कि cot 30 का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना होगा? √3 हो जाएगा। याद रखना, अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। ये भी बात तुमको क्या करना है? याद रखना है। चलो कौशिक मारो, मार लिया? क्या मारा है? 2/√3, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बता, ये ऑप्शन में देखो हम क्या लिखे, 1/0। क्या कभी भी ये ऑप्शन ऐसा हो सकता है? ऐसा होने का मतलब क्या, 0 हो जाएगा? मैंने यानी कि गलती किया लिखने में। नहीं भाई, सही लिखा है, ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। मारा इसको, मार दिया? क्या मारा? बोलो। 1 मारो। क्या होता है? 1 होता है। तो बाबू ये सब तो आपको याद होना था। याद रहेगा तो आप मार लीजिएगा आसानी से, और नहीं याद रहेगा बाबू तो आप नहीं मार पाइए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बनाने वाला थोड़े ये सब है। ये सब डाटा याद रहेगा मारिएगा, डाटा याद नहीं रहेगा नहीं मारिएगा। हम एक अभी शुरू करते समय शुरू में बता दिए थे चार्ट में, बाबू यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा, देख लिया ना कैसे कैसे पूछ रहा है। तो चार्ट में आपको याद है डाटा तो आप मारिएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं मारिएगा। तो आप प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, चाहे बना के याद कर लीजिए, चाहे रट्टा मार के याद कर लीजिए, कैसे याद करिए लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है।
जब तक आप याद नहीं करेंगे बाबू तब तक कोनो चांस इसका नहीं है। एक ही चांस से याद कर लीजिए, याद नहीं करिएगा तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है, और शाम भी ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं, कल हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि एक अभी जो ट्रिगो है ना पूरा खत्म हो जाए। कोशिश करने का बात बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 4 महीने हम तुम लोग को पूरा मैथ का सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बने रहना साथ में, मिलते हैं कल की क्लास में।